सर, आप कबीर जी को भगवान मानते हो या फिर संत मानते हो? कबीर जी को मानते क्या है, कबीर जी तो भगवान स्वयं हैं ही। ऐसा कैसे सर? और भी संत जेल में हैं, तो उनके जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो क्यों नहीं बढ़ रही है? जबकि देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज भी जेल में हैं, तो उनके जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। तो उन संतों में और संत रामपाल जी महाराज में क्या अंतर है? संत रामपाल जी महाराज जो है साल में कई सारे भंडारे करवाते हैं, तो इतने भंडारे आज तक किसी संत ने नहीं करवाए। तो संत रामपाल जी महाराज आखिर क्या साबित करना चाहते हैं इस तरह से इतने समागम करवा करके? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शानिद में एक विशाल भंडारा करवाया जा रहा है। दर्शकों, अभी हम यहाँ पर भंडारे दर्शकों देखिए, अभी हम यहाँ पर और भी श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह से भंडारा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। क्योंकि अभी संत रामपाल जी महाराज जेल में है और यहाँ पर मैंने आकर देखा कि उनके जो श्रद्धालु हैं उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है। तो इसका आखिर क्या कारण है? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर हरि रामदास है मेरा नाम। सर, संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सर ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और भी बढ़ेगी। क्या है इसका जो मुख्य रीज़न है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं वो शास्त्र के अनुकूल बताते हैं। इससे श्रद्धालुओं को जो है किसी प्रकार की बीमारी हो तो वो भी दूर हो जाती है, किसी प्रकार की कोई आर्थिक है या कोई मतलब आर्थिक प्रॉब्लम है या किसी को मतलब भूत प्रेत बाधा जो भी है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लोगों की दूर हो जाती हैं। मात्र भक्ति मार्ग पर आगे भक्ति करने से ही मतलब दूर हो जाती हैं। इसलिए जो है ये संख्या जो है बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ेगी और भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि लाभ होते हैं लोगों को, तो इसलिए जो है संख्या ये बढ़ती है। सर, और भी संत जेल में हैं, तो उनके जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो क्यों नहीं बढ़ रही है? जबकि देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज भी जेल में हैं, तो उनके जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। तो उन संतों में और संत रामपाल जी महाराज में क्या अंतर है? देखिए, जो अन्य संत वाले हैं, जो अन्य पंथ वाले हैं, तो वो क्या है कि जो भक्ति विधि शास्त्र के अनुकूल नहीं बताते हैं, वे शास्त्र के विरुद्ध साधना बताते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हो आप कि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करवाते हैं? इसलिए हम आपको बता देंगे, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23-24 में लिखा हुआ है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको ना कोई लाभ प्राप्त होता है, ना उसकी कोई गति होती है, ना उसको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु जो संत जो है शास्त्र के अनुसार साधना करवाएगा उसको लाभ ऑटोमेटिक होते हैं। जो शास्त्र के अनुसार साधना नहीं करवाता है उनको जो है कोई लाभ नहीं होता है। इस वजह से उनकी संख्या कम होती है, उनके फॉलोवर्स कुछ दिन रुकते हैं, इसके बाद में वो टूट के चले जाते हैं, उनकी शंका का समाधान पूरा नहीं हो पाता है। सर, एक चीज़ और मुझे आपसे जाननी है कि काफ़ी सारे संत हैं इस धरती पे, काफ़ी सारे संत हैं, तो लोगों के मन में मतलब एक शंका रहती है कि यार मैं किस संत से नाम दीक्षा लूँ, कौन संत सही है, कौन संत पूर्ण है। इस विषय में आप क्या कहोगे? देखिए, इसकी पहचान हमारी गीता जी में लिखी है कि गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है कि भगवान पूछते हैं कि हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण में चला जा। तो वहाँ पे बताया है कि गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा है कि तू तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वहाँ पर जाने के बाद में साधक लौट के संसार में नहीं आता है, वो आपको तत्वदर्शी संत से सहजतापूर्वक प्रश्न करने से वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो फिर इसके बाद में भगवान ने बताया कि उसकी शरण में चला जा। तो अर्जुन पूछता है कि भाई वो हमें ऐसे संत लाखों करोड़ों हैं, मैं कैसे पहचान करूँगा और कैसे जाऊँगा? तो उन्होंने बताया गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम अस्य प्रयाहु अभयम, यानी जो संसार रूपी पीपल के उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष को जो सहवेद विद प्रमाणित कर देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। तो आज से 600 वर्ष पहले जो है कबीर साहब ने आके बताया था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार। तो उन्होंने बताया था कि ये जो है जो संसार रूपी पीपल का वृक्ष है उसको जो सहवेद विद विभाजित कर देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। तो आज विश्व में जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने वो करके दिखा दिया है, वेदों से प्रमाणित कर दिया है, गीता से प्रमाणित कर दिया है, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाणित कर दिया है, कुरान साहिब से, बाइबल से, सबसे प्रमाणित कर दिया है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। अच्छा, तो अभी देखिए आप लोगों ने सुने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं के थोड़े से विचार हमने जाने हैं। अभी यहाँ पर देखिए और भी श्रद्धालु खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम हेमंत दास। सर, आप कबीर जी को भगवान मानते हो या फिर संत मानते हो? कबीर जी को मानते क्या है, कबीर जी तो भगवान स्वयं हैं ही। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? इसलिए कह सकते हैं कि जैसे कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में प्रमाण है, कबीर सागर में प्रमाण है, सब जगह सभी सत्य ग्रंथों में जब प्रमाण मिलता है कि कबीर साहिब ही भगवान हैं, तो कबीर साहब को भगवान नहीं माने तो क्या माने? सर, जो लोग कबीर साहब को एक साधारण संत मानते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे?
जो साधारण संत जानते हैं उन लोगों को कोई ज्ञान व्यान तो है नहीं, क्योंकि ना तो उन्हें आध्यात्मिक से मतलब है, ना किसी ग्रंथों से मतलब है। वो तो अपने मनमुखी भाषा से, चाहे संत माने चाहे वैसी उनको कुछ भी माने, पुरुष माने, लेकिन यथार्थ तो सत्य यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही कबीर भगवान के अवतार हैं और कबीर साहब ही पूर्ण भगवान हैं, क्योंकि अपने सभी सदग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखाया है। सर आमतौर पर देखा गया है कि इतने भंडारे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है साल में कई सारे भंडारे करवाते हैं, तो इतने भंडारे आज तक किसी संत ने नहीं करवाए। तो संत रामपाल जी महाराज आखिर क्या साबित करना चाहते हैं इस तरह से इतने जो है इतने समागम करवा करके? संत रामपाल जी महाराज जी क्या साबित करना चाहते हैं? वो तो सच्चाई है, दिखाना चाहते हैं कि परमात्मा कुछ भी कह सकता है, और जब परमात्मा धरती पे आता है तो एक साधारण संत के रूप में आता है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी साधारण संत की भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा कभी ये कह के नहीं आता है कि मैं परमात्मा हूँ, और परमात्मा ये नहीं दिखाता है कि मैं भगवान के रूप में यहाँ आया हूँ। भगवान तो इंसान के रूप में ही आता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं परमात्मा हैं और इंसान रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकता है। आज आप यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा विशाल भंडारा हो रहा है। ऐसे भंडारे पूरे भारत में 9 जगह हो रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी एक जगह बैठ कर के जेल में लीला कर रहे हैं कि ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान कहीं भी बैठा हो लेकिन उसके काम कभी रुका नहीं करते हैं। तो आज देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे विशाल अनोखे कार्यक्रम जो हो रहे हैं। सर और संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों में क्या योगदान है? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे बड़ा योगदान तो यह है समाज सुधार में, कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सबसे बड़ी मुहिम चलाई है कि नशा के ऊपर जो संसार में जितने भी आदमी है किसी भी प्रकार का हो, सभी प्रकार से बुराइयों से लिप्त रहता है, जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मीट मछली, शराब, जुआ, व्यसन, सभी प्रकार की बुराइयां करता है, और सभी प्रकार के संतों के साथ रहता है, सभी भक्ति करता है, फिर भी बुराइयां करता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम सबसे बड़ी यह है कि जितने भी बुराइयां हैं, जब संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम उपदेश लेता है वो सभी बुराइयों से दूर हो जाता है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मीट मछली, शराब, जुआ, व्यसन किसी भी प्रकार का नहीं रहता है। और सबसे बड़ा योगदान यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है दहेज प्रथा के ऊपर, जिससे दहेज से पीड़ित कई बहन बेटियों ने अपनी जान गंवाई है और आज भी भारत में गंवा रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान से प्रेरित होकर के जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु शादी करते हैं, जो किसी प्रकार का ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं, दहेज प्रथा का सबसे बड़ा पाबंद संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। जी अभी आपने कहा कि कबीर साहब भगवान थे, भगवान के अवतार कहें या भगवान ही स्वयं थे, लेकिन हमने सुना है कि कबीर साहब जी जब 600 वर्ष पूर्व आए थे तो वो राम की भक्ति करते थे, तो आखिर उन्हें भक्ति करने की क्या जरूरत थी? या ये सही बात है या फिर झूठ बात है? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जैसे कि हमें सदग्रंथों से उनके ज्ञान आधार से हम बता रहे हैं। कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले आए थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने साबित किया है कि 600 वर्ष पहले जो परमात्मा कबीर साहब आए थे धरती पर, सह शरीर प्रकट हुए थे कमल के फूल पर लहरतारा तालाब में, और यहाँ पर 120 वर्ष रहे हैं, और 120 वर्ष रहने के बाद वो सह शरीर धरती को छोड़ करके गए थे, और जाने के बाद वहाँ पर केवल सुगंधित फूल मिले थे, उनकी वहाँ पर कोई देह नहीं मिली थी। और कबीर परमात्मा जब यहाँ से गए तो कह के गए थे कि मैं बेटा यहाँ से लीला करने के लिए आया था और मैं आज जा रहा हूँ, आपस में लड़ना नहीं, मैं स्वयं भगवान हूँ। और वही परमात्मा उस राम नाम का जाप तो वो एक दिखावा था कि ताकि भगत समाज को संदेश मिल सके कि राम नाम का जाप करना चाहिए। वो तो स्वयं भगवान हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि 4 राम बताए थे उन्होंने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो कबीर परमात्मा ही वो जग से न्यारे राम हैं। तो वो एक भगत की लीला कर रहे थे, तो उन्होंने बताया है कि राम नाम सुमिरन करना चाहिए। नंतर आज हमको कैसे पता लगता कि राम नाम का सुमिरन करना चाहिए? जैसे कि रामायण में भी प्रमाण दिया है कि कलियुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। रामायण में एक प्रमाण और मिलता है, कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। उस भगवान का नाम का गुणगान करना चाहिए। तो वो है गुणगान आज हम सभी जितने श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, उन्होंने वो प्रमाणित करके वो नाम दिया है जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में प्रमाणित है। उसी नाम का हम लोग जाप करते हैं, वही राम नाम का जाप कबीर भगवान किया करते थे। सर आप मुझे एक बात और बताइए, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर देखा कि काफ़ी श्रद्धालुओं की मतलब भीड़ थी, मतलब वो हज़ारों में कहें या लाखों में कहें, मतलब श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी। और अभी संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और भी संत जेल में हैं, लेकिन उनके श्रद्धालुओं की संख्या इस तरह से नहीं बढ़ रही है।
और वो भी संत जेल में है, वो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। तो संत रामपाल जी महाराज में आखिर ऐसा क्या है कि उनके श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए सर, मैं बताऊं, जैसे कि जो पावरफुल होता है, जैसे कि हम आपको संविधान के हिसाब से बताएं, जैसे कि अभी संविधान अपने सरकार का संविधान है, तो यहाँ पर पावरफुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यदि नरेंद्र मोदी कह दे कि कल से बैतूल से नई सड़क गिनना है और इंदौर तक पक्की होनी चाहिए, तो कल से ही काम लग जाएगा। और आम आदमी बोलता रहे तो उसका कोई असर नहीं होगा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में वो पावर है। संत रामपाल जी महाराज जी क्योंकि स्वयं परमात्मा के अवतार हैं, तो उनके वचन में वो पावर है कि संत रामपाल जी महाराज जी की वचन शक्ति से ही पूरे विश्व में यह ज्ञान प्रचार फैल रहा है। सर, अभी आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के अवतार हैं, लेकिन ये आम जनता की ये जो बात है गले नहीं उतरेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आम जनता भोली भाली जनता है और नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में फंस चुकी है। नकली धर्म गुरु कुछ तंत्र टोटका दिखा देते हैं, कुछ बहला फुसला देते हैं, कुछ कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, तो वो जानबूझकर भी सच्चे संत की पहचान करने के बाद भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कई नकली धर्म गुरुओं ने कह रखा है कि गुरु बदलना पाप होता है, जैसे कि अपने पिता को बदलना होता है। इसी प्रकार तो कई श्रद्धालु जानबूझ करके भी पूर्ण संत की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अपने सतग्रंथों में, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण है, रामायण में प्रमाण है कि पूर्ण गुरु, जैसे बताया है कि जब लोग गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु करो 10-5। 10-5 गुरु भी बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। अच्छा, अगर आपने कह ही दिया है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, लेकिन और भी मतलब जो धर्म गुरु हैं, क्या वो पूर्ण गुरु नहीं हैं? जी नहीं, कोई भी, जितने भी विश्व में जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी मठासुर, जटाधारी, लटाधारी, कोई भी संत हैं, जो सब नकली हैं, इनके पास बिल्कुल काखा का भी ज्ञान नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? इसलिए कह सकते हैं कि उनके आप सत्संग सुनिए, उनके प्रवचन सुनिए। वो कहते हैं परमात्मा निराकार है, कभी कह देते हैं परमात्मा साकार है, कभी कहते हैं कि पाप कट ही नहीं सकते हैं। अगर श्रद्धालु के पाप नहीं कटेंगे तो भक्ति किस लिए करेगा? भक्ति करने का क्या मतलब है? जब श्रद्धालु के दुख दूर नहीं होंगे तो भक्ति करने का क्या मतलब? वो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिया है, वेदों से, गीता से, सबसे प्रमाणित करके दिया है कि श्रद्धालु के घोर से घोर पाप को ही परमात्मा काट देता है। वो भक्ति तो जब ही दुखी आदमी कहता है कि उसको सुख मिले, उसके पाप कटे। इसलिए जितने भी नकली धर्म गुरु हैं, उनके पास काखा का ज्ञान नहीं है। जी, धन्यवाद सर।